मेरे YouTube चैनल न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। मैंने कल आपको अपने यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर रैंकिंग टेस्ट के बारे में जो पहले टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए थे। पहले टाइप का क्वेश्चन जो था मेरा कंपेयर तुलना पर आधारित क्वेश्चन थे। दूसरा जो टाइप है मेरा क्वेश्चन का वो ये है दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने पहले भी आपको बता दिया है। टोटल राइट लेफ्ट ऊपर ऊपर नीचे कुल दायां और बायां। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो इस चीज पर आधारित है। कुल ऊपर नीचे दायां बायां। जैसे कोई हमें स्टूडेंट हैं, जैसे पंक्ति में बैठे हुए हैं, राम का जो स्थान है बाएं से 15वां है, दाएं से 17वां है, तो उनके बीच सॉरी उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, या उसने दे दिया पंक्ति में 50 विद्यार्थी हैं, राम का स्थान बाएं से 15वां है, तो दाएं से स्थान राम का कितना होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आज के टाइप के जो क्वेश्चन है मेरे उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले इसमें जो हमारे फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूं। जो मेरा इस पूरे टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला काम करेगा वो एक ही फॉर्मूला है, टोटल प्लस 1 बराबर लेफ्ट प्लस राइट। ये एक फॉर्मूला पूरे इस क्वेश्चन में काम करेगा। कुल संख्या प्लस 1 बराबर बायां प्लस दायां। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल संख्या प्लस 1 बराबर ऊपर प्लस नीचे। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये इस टाइप के सारे क्वेश्चनों में काम करेगा। इस टाइप का मेरा पहला क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फॉर्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूं, आपको नीचे लिख दे रहा हूं। टोटल प्लस 1 बराबर राइट प्लस लेफ्ट। पहला क्वेश्चन है मेरा, सुनीता लड़कियों की पंक्ति में दोनों छोरों से या ऐसे लिख लीजिए दोनों तरफ से 11वें स्थान पर है। तो लड़कियों की पंक्ति में कुल कितनी
लड़कियां हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। सुनीता लड़कियों की पंक्ति में दोनों तरफ से 11वें स्थान पर है। तो लड़कियों की पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो पंक्ति मान लीजिए हमारी ये है, ये हमारा बायां सिरा, ये दायां सिरा, ये बायां सिरा है हमारा, ये दायां सिरा है। बाएं से सुनीता का स्थान 11वां है और दाएं से भी सुनीता का स्थान 11वां है। तो उसने पूछा हमारा पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, टोटल प्लस 1 बराबर राइट प्लस लेफ्ट। इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे, टोटल हमसे पूछा है प्लस 1 बराबर राइट से कितना 11, लेफ्ट से 11, आगे हल करेंगे हम। टोटल प्लस 1 बराबर 22। तो टोटल संख्या आएगी हमारी 22 माइनस 1 बराबर 21। टोटल संख्या हमारी कितनी होगी, 21 होगी। तो ये तो हमारा फॉर्मूला लगा के होगा। एक बार मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। बाएं सिरा दाएं सिरा, बाएं सिरे से जो सुनीता का स्थान है वो 11 है, दाएं सिरे से भी सुनीता का स्थान 11 है। तो फॉर्मूला है हमारा टोटल प्लस 1 राइट प्लस लेफ्ट। उसमें हम लगाएंगे टोटल प्लस 1 बराबर राइट से स्थान कितना 11, लेफ्ट से 11, टोटल प्लस 1 बराबर 11 11 22, 22 में से 1 जाएगा। तो टोटल जो संख्या आएगी हमारी 21 आएगी। तो ये तो हमारा मैंने आपको फॉर्मूले से बताया। अब मैं इसका फिगर बनाता हूं। ये हमारी पंक्ति, यहां से जो स्थान था सुनीता का वो 11, यहां से भी स्थान 11, दायां बायां। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो 1 माइनस किया वो हमने क्यों किया। क्योंकि इधर से जब हम बाएं सिरे से चलेंगे दाएं सिरे की तरफ तो सुनीता हमारी यहाँ है। इधर से हमने सुनीता को गिन लिया, इसके पीछे कितने बैठे 10, 1 2 3 4 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 9 10 11। तो ये 11वें स्थान पर है। इधर से हम गिनेंगे तो सुनीता के पीछे कितने बैठेंगे, इधर से भी 10 बैठेंगे, 2 3 5 6 7 8 9 10। तो दोनों साइड से 10 10 बैठे हैं। जब इधर से गिनेंगे हमने, जब सुनीता को गिन लिया, जब दाएं से गिनेंगे हम 11वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोबारा सुनीता को गिन लिया। तो सुनीता को हमने दोनों तरफ से जो काउंट किया 2 बार काउंट कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 माइनस किया है, क्योंकि सुनीता हमारी एक ही है खाली, इसीलिए हम यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे। तो हमारा 22 में से 1 जाएगा, तो आंसर जो आएगा इसका 21 आएगा। तो यहाँ आप काउंट कर लीजिए एक बार दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21। यहाँ पे जो पंक्ति में लड़कियों की संख्या है वो भी 21 है। यहाँ भी आंसर हमारा 21 है। तो हमें फिगर बनाने की कुछ जरूरत नहीं है, खाली हम इस फॉर्मूले में लगा के टोटल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें 1% की वैल्यू दोनों साइड से ज्ञात है, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो इस फॉर्मूले में लगा के हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। फिगर बनाने की हमें कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि फिगर बनाने में हमारा टाइम वेस्ट होगा। अगर हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो कुछ ही सेकंडों में आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये अगला क्वेश्चन है मेरा दूसरा।
पहले क्वेश्चन में हमारा टोटल संख्या पूछी थी, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारा नीचे से स्थान पूछा मनीष का। क्वेश्चन है हमारा 42 छात्राओं की कक्षा में मनीष का स्थान ऊपर से 16वां है, तो मनीष का नीचे से स्थान कितना होगा। मैंने वो फॉर्मूला बताया था कि उस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल संख्या प्लस 1 बराबर ऊपर प्लस नीचे। ये हमारी 42 छात्रों की कक्षा है, ये ऊपर का सिरा है, ये नीचे का सिरा है। मनीष का ऊपर से स्थान 16वां है, ये मनीष है, इसका ऊपर से स्थान है 16। पूर्णों की संख्या हमारी पूरे छात्रों की संख्या 42 है। नीचे से स्थान पूछा है हमारा मनीष का, तो इस फॉर्मूले में लगाएंगे हम। कुल संख्या कितनी है हमारी 42 प्लस 1 बराबर ऊपर से कितना है 16 प्लस नीचे 43 माइनस 16 नीचे 43 में से हम 16 घटाएंगे 7 2। नीचे से जो मनीष का स्थान है वो 27 है। मनीष का स्थान नीचे से 27 है। तो यहाँ पे सवाल में बोला है 42 छात्राओं की कक्षा में मनीष का स्थान ऊपर से 16वां है, तो मनीष का नीचे से स्थान कितना होगा। ऊपर से 16वां स्थान है मनीष का, नीचे से स्थान पूछा था तो इसमें लगा दिया हमने फॉर्मूला जो बताया मैंने आपको। कुल संख्या कितनी है हमारी 42, एक जोड़ दिया 43 16 प्लस नीचे इधर आएगा 43 में से 16 जाएंगे तो 27 बचेंगे हमारे बराबर नीचे। तो आंसर जो होगा इसका 27 होगा। अगर वो हमें नीचे से दे देता कि 27 नीचे से है ऊपर से पूछता तो भी हम यही फॉर्मूला लगाते। अगर दोनों दे देता नीचे से या ऊपर से टोटल संख्या पूछता तो भी यही फॉर्मूला लगाते हम। तो हमें खाली क्वेश्चन देख के इस फॉर्मूले में लगाना है। वैल्यू जब एग्जाम में बैठेंगे तो ये बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा निकल के। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये तीसरा क्वेश्चन है। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद ऊपर से 6ठा स्थान पर है। यहाँ पे है पर है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो सबसे पहले पैंतीस बच्चों की ये कक्षा है। गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है, ऊपर नीचे, नीचे का सिरा ऊपर का सिरा। गोविंद का जो स्थान है ऊपर से 6ठा स्थान है। यहां हमारा गोविंद है जो 6ठे स्थान पर है। आगे बोला है कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। तो कृष्ण जो है वो नीचे है 7 स्थान, तो नीचे के लिए हम ऐसे चलेंगे। अगर वो ऊपर बोलता तो ऐसे चलते। तो 7 स्थान नीचे है, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे हमारा कौन है, कृष्ण है। कृष्ण का जो स्थान हुआ कौन सा हुआ, गोविंद हमारा 6ठे स्थान पर है। 7 8 9 10 11 12 13, तो 13वें स्थान पर है कृष्ण ऊपर से। और टोटल संख्या जो दे रखी है हमारी कक्षा में बच्चों की जो 35 है। आगे पूछा है कृष्ण का नीचे से स्थान कितना होगा।
तो इसमें भी वही हमारा फॉर्मूला लगेगा, कुल संख्या प्लस 1 बराबर ऊपर प्लस नीचे। तो किसके बारे में पूछा? हमारा कृष्ण के बारे में। ऊपर से उसका स्थान हमें ज्ञात है 13 और टोटल संख्या है 35। 35 प्लस 1 बराबर 13 प्लस नीचे, ये कितने हो गए? 36 बराबर 13 माइनस 13 बराबर 36 में से 13 जाएंगे तो 23 बचेंगे। तो ऊपर से जो स्थान है हमारा कृष्ण का वो 23 है। अगर वो हमसे क्वेश्चन ने बोला था गोविंद का स्थान ऊपर से छठा है, ये छठा स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। अगर वो ऊपर बोलता हमें तो गोविंद के पीछे चलते, अब उसने नीचे बोला है तो ऐसे चलेंगे हम। तो 7 स्थान नीचे है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे हमारा गोविंद है, तो सॉरी कृष्ण है, गोविंद हमारा छठे स्थान पर था, 7 प्लस कर देंगे तो 13वें स्थान पर कृष्ण आ जाएगा। अब एक ऊपर से हमें उसका स्थान पता चल गया है 13, टोटल संख्या मालूम है, तो फॉर्मूले में लगाएंगे हम, तो स्थान आएगा नीचे से 23, तो आंसर होगा इसका हमारा 23। आगे का क्वेश्चन है मेरा चौथा क्वेश्चन है मेरा, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे से 31वां स्थान है। यहां कर लीजिए आप, राजन का ऊपर से 11वां स्थान है और नीचे से 31वां स्थान है। 3 लड़कों ने परीक्षा छोड़ दी और एक लड़का फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो ऊपर से स्थान राजन का कितना है? 11, नीचे से स्थान है 31। क्वेश्चन में पूछा है कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो फॉर्मूला हमारा टोटल प्लस 1 बराबर टॉप प्लस बॉटम। यहाँ पे कुल संख्या प्लस 1, ऊपर से स्थान कितना है हमारा 11, नीचे से 31, कुल संख्या बराबर 42 माइनस 1, कुल संख्या कितनी आ गई? 41। यहाँ पे हमारी कुल संख्या आई है वो 41 है, और ये जो संख्या है वो हमारी कक्षा में सफल हुए छात्रों की संख्या है। तो जितने बच्चे थे हमारी कक्षा में, उसमें से जो छात्र पास हुए वो 41 बच्चे थे, पर उसमें पूछा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे। उसमें से जितने कक्षा में छात्र हैं, कुछ फेल हुए होंगे, कुछ ने परीक्षा छोड़ दी होगी, तो उनको टोटल को मिलाकर पूछ रहा है वो हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये सफल हुए छात्र हैं, सफल हुए कुल छात्रों की संख्या। ये सफल हुए कुल छात्रों की संख्या हमारी 41। अब उसने टोटल पूछा है, तो यहां कर रहा हूं मैं 41 प्लस 3 लड़कों ने परीक्षा छोड़ दी, 3 और एक लड़का फेल हो गया, टोटल कितने हो गए हमारे 45। तो कक्षा में हमारे कुल कितने छात्र थे? 45। क्योंकि अगर वो यहां पूछता हमारा कि कक्षा में सफल हुए छात्रों की संख्या कितनी है, तो 41 होती। अगर पूछता कि कक्षा में, यहां पे पूछा कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कितने छात्र होंगे कक्षा में, तो जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी है वो भी पहले कक्षा में होंगे,
जो फेल हो गए वो भी पहले कक्षा में होंगे। तो 41 तो हमारे सफल हो गए, 3 ने परीक्षा छोड़ दी, उसके बाद में एक फेल हो गया परीक्षा देने के बाद। तो टोटल जो छात्र है हमारे 45। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 45 होगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चा इन दोनों वैल्यूओं को देख के जल्दी जल्दी में इन दोनों को प्लस करता है, 42 एक माइनस कर देता है, वो इन चीजों को पढ़ना छोड़ देता है, नीचे का पढ़ लेता है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो यहाँ पे हमारे आंसर वो लगा देता है 41। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को सही तरह पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन को देख के ही हम हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। अगर हम आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आधी जानकारी ले पाएंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन सही तरीके से पहले पूरा पढ़ना है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमने जोड़ दी, -1 कर दिया तो 41 आ गया, ये चीज हमने छोड़ दी पढ़ना, नीचे पढ़ लिया खाली कक्षा में कितने छात्र हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा 41 भी है। तो बच्चा सोचेगा कि हमारे 41 आंसर आ गया, वो सही होगा, तो 41 को आंसर लगाया जाएगा। जब आके घर आके वो अपना क्वेश्चन बुकलेट चेक करेगा या कुछ भी करेगा, या उसकी आंसर की जो आएगी उसमें आंसर क्या होगा, वो गलत होगा। जब वो चेक करेगा, जब क्वेश्चन को पूरा पढ़ेगा, जब वो सोचेगा कि मेरी कुछ सेकंडों के क्वेश्चन सही तरह ना पढ़ने से मेरे 2 नंबर चले गए, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन सही तरह पढ़ना है, उसके बाद में हल करना है। तो इसका जो आंसर है हमारा 45 है। सफल छात्र हमारे कितने थे, 41। परीक्षा जिन्होंने छोड़ दी वो 3 और एक फेल हो गया, तो टोटल इसका आंसर आएगा 45। तो इसका आंसर है हमारा 45। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये अगला क्वेश्चन है मेरा, 35 छात्रों की एक पंक्ति में मनीष 8 स्थान दाईं ओर खिसका और वह बाएं से 18वें स्थान पर पहुंच गया। तो पंक्ति में दाएं सिरे से मनीष की पहली स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये 35 छात्रों की पंक्ति है। सबसे पहले बोला है मनीष 8 स्थान दाईं ओर खिसक गया, ये हमारा मनीष है, ये दाईं ओर खिसका, ये हमारा बायां सिरा, दायां सिरा। 8 स्थान दाईं ओर खिसका, दाईं ओर इधर जाएगा हमारा राइट हैंड की तरफ। अगर आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड में भटक रहे हैं तो यहाँ पे हमारा मनीष है, ये अपना हाथ इस तरीके से रख लीजिए, जो नाखून वाली साइड है वो मेरी दाएं तरफ होगी और जो हथेली है वो बाएं तरफ होगी। तो इधर जाएगा हमारा मनीष। आगे क्या बोला है, वह बाएं से 18वें स्थान पर पहुंच जाता है। अब वो मनीष पहुंच गया बाएं से 18वें स्थान पर। तो 18वें स्थान पर पहुंच गया, कितना बढ़ा था मनीष हमारा 8, तो 8 बंदे इसके पीछे होंगे पहली स्थिति से, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 18 में से 10 जाएंगे हमारे, 8 जाएंगे, तो कितने बचेंगे 10। मनीष की जो पहली स्थिति है बाएं से वो 10वीं है। अब पूछा है तो पंक्ति में दाएं सिरे से मनीष की पहली स्थिति कितनी होगी। यहां से पूछा है मनीष की पहली स्थिति कितनी होगी, तो बाएं से पहली स्थिति कितनी है हमारी मनीष की, 10। कुल संख्या है 35, दाएं से पूछिए, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, कुल बराबर कुल प्लस 1 बराबर दायां प्लस बायां। कुल कितना है हमारा 35 प्लस 1 बराबर दायां पूछा है, बायां है हमारा 10। 36 माइनस 10 बराबर दायां। तो आंसर आएगा हमारा दाएं से मनीष होगा 26। सबसे पहले ये इसमें हमारा फिगर बनाना पड़ेगा आपको, दाएं साइड चलाना है वो हमें, मनीष 8वें स्थान, तो किधर से भी चला दीजिए। मैंने यहाँ पे लिया है मनीष, आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, किधर से भी ले लीजिए, पर वो चलेगा दायां ही। यहाँ से लिया मैंने मनीष, 8 स्थान दायां चला, तो वो 18वें स्थान पर पहुंच गया। जब 8 स्थान आगे बढ़ेगा
तो पहली स्थिति ज्ञात करनी है हमारी मनीष की, क्योंकि उसमें जो दाएं से पूछी है वो पहली स्थिति पूछी है। अगर वो पूछता कि मनीष की अब स्थिति दाएं से कितनी है, तो यही वैल्यू हमारी काम कर जाती। अगर वो ऐसे पूछता मनीष की अब दाएं से स्थिति कितनी है, कितनी है, तो यहाँ पे क्या होता हमारा 35 + 1 बराबर 18, 36 - 18 बराबर दायां। जब आंसर जो होता हमारा 18 होता। अब क्या है, अब हमारा आंसर 26 है, क्योंकि उसने हमारी पहली बार स्थिति पे पूछा है। तो पहली स्थिति पे जाएंगे हम, तो 8 स्थान पीछे चलेंगे मनीष के, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 18 में से 8 जाएंगे तो 10 बचेंगे हमारे। बाएं से पहला स्थान ये पहले वाला है 10, कुल संख्या 35, यहाँ सॉल्व करेंगे हम, तो दाएं से स्थान आएगा वो 26 आएगा। अब इसमें एक और पॉइंट बताना था, ये आंसर तो हमारा इस क्वेश्चन का आ गया। इसमें जो एक पॉइंट है वो इंपोर्टेंट पॉइंट है। अभी जो मैंने आपको लिखा था, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे होता कि मनीष का अब दाएं से स्थान, तो दाएं से कैसे, बाएं से हमारा स्थान कितना था मनीष का, जो 8 दाईं ओर मुड़ा था, तो स्थान कितना पहुंच गया था हमारा 18, कुल कितना था 35। तो दाएं से जो आंसर निकल के आ रहा था हमारा 18 निकल के आ रहा था। कभी बच्चा क्या होता है, वो सोचता है कि बाएं से हमारा 18 है तो दाएं से भी 18 निकल के आ रहा है, तो क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर बाएं से हमारा 18 होगा तो दाएं से 18 कैसे हो जाएगा। पर वो सॉल्व करने पे जो निकलेगा हमारा, उससे आंसर वो हमारा सही निकलेगा। तो बच्चे को डरना नहीं है कि 18 कैसा आ गया हमारा। ऐसा होता है, वो डर जाता है कि दोनों सेम साइड से हैं, 18 से बाएं से है, 18 दाएं से है। तो बच्चा क्या करता है, सोचता है कि क्वेश्चन गलत है, वो छोड़ जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर दोनों साइड हमारी बराबर आ जाती हैं फॉर्मूला लगा के, तो हमें आंसर वही लगाना है जो आंसर से निकले, छोड़ना नहीं है। अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन भी गलत होगा तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो उस पर पूरे मिलेंगे। जैसे 2 नंबर का है, अगर हमारा क्वेश्चन ऊपर से गलत है तो आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन विकल्प में निशान लगाया है, अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा और आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, उसमें टिक नहीं लगाया, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, सॉरी नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन गलत है, अगर विकल्प में राइट का निशान लगाया, कोई सा भी लगाया है, बी लगाया है, सी लगाया, अगर क्वेश्चन गलत है, आपका आंसर भी गलत है, तो आपको पूरे नंबर देगा। तो इसीलिए क्या करना है, ये दोनों जो साइड हमारी बराबर आ जाएंगी, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा वो फॉर्मूले से सॉल्व करके आया है आंसर, तो वो हमारा सही होगा। तो आज की क्लास मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए। इसके जो बाकी के क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो इस टाइप के बहुत कम क्वेश्चन है, इसके बाकी के क्वेश्चन है जो मैं इस चैप्टर को खत्म करा के रैंकिंग टेस्ट को एक आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें खाली आपके क्वेश्चन होंगे सभी तरीके के। जैसे मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बताए, तो उसमें चारों टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब वो कितने भी क्वेश्चन हो सकता है 15 हो 20 हो, पर वो खाली वीडियो आपके क्वेश्चनों की होगी। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, खाली आपको क्वेश्चन देखने होंगे। उसमें मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि दाएं किधर से बाएं किधर से, क्योंकि अभी जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ क्वेश्चन टाइप बना रहा हूँ। कल मैंने आपको जो कराई थी, पहले टाइप के क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने सब बताया था। दूसरे टाइप के बताए, अब दूसरे टाइप के कराए हैं, उसमें दायां बायां और फॉर्मूला ही बताया। तो ये वीडियो आपको देख लेनी है। उसके बाद में जो लास्ट वीडियो होगी मेरी इस चैप्टर की, उसमें खाली क्वेश्चन होंगे। खाली मैं आपको नई नई ट्रिक बताऊंगा। इसके अलावा भी अगर कोई ट्रिक मुझे मिलेगी तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ आज की जो क्लास है मेरी यही खत्म होती है। कल जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको तीसरे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, इन बिटवीन वाले। उसमें क्या होता है, हमारे 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर भी, तो कल मैं वो कराऊंगा। आज की वीडियो मेरी यही खत्म होती है। कल मिलता हूँ मैं अपने अगली वीडियो के साथ।